हेलो बच्चों, स्वागत है इस एडवेंचर में। और हम लोग आज एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ के उसके एक्सरसाइजेस ख़त्म कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 7.3 है उसको स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सिंगल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी का। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस तरह से। ऑब्वियसली ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। अब बोलेगा इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया का फॉर्मूला जो है, ध्यान से देखना, शॉर्ट में मैं लिख दिया एरिया, AR मतलब एरिया। अब लिखने का तरीका देखो कैसे सजा रहे हैं इसको लिखने के लिए। पहले लिखना हाफ, फिर लगाना ऐसा मॉड इस तरह दोनों तरफ। मॉड मतलब क्या होता है कि अंदर में जो भी नेगेटिव वगैरह भी आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं -5 अगर अंदर में आंसर आए तो ये क्या कर देगा, 5 कर देगा। ठीक है, तो ये मॉड होता है, मॉडुलस इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये एक तरह का फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। ये आपको क्लास 11 में पढ़ना है। तो खैर इतना ही समझिए अभी के लिए कि मॉड मतलब क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। अब हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। तो पहले लिखेंगे x1, फिर लिखना एक ब्रैकेट, फिर लिखना प्लस, फिर लिखना x2, फिर लिखना ब्रैकेट, फिर लिखना प्लस x3 और फिर लिखना ब्रैकेट, और ऐसा करके बॉक्स बंद कर देना। अब अंदर में जो चीज़ें हैं वो y लिखना होगा। तो पहले आएगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ y3 लिखना, फिर y3 माइनस y1 लिखना, फिर यहाँ लिखना y1 माइनस y2 लिखना। इस तरह से इस क्रम में चलना है। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है कि पहले x1 फिर x2 फिर x3 लिखना, उसके बाद चलेगा y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। इस तरह से इस क्रम में लिखना है। गलती हुआ यहाँ पर तो फिर आंसर नहीं आएगा। याद रखने के लिए एक चीज़ और याद रखिए, मान लीजिए आपको नहीं याद है, y1 y2 y3 लिखना है। तो पहले क्या लेना है, y2 माइनस, पहले क्या लेना है y2 माइनस, यहाँ ऐसे समझो, ऐसा करके सर्किल घुमा दिए, ऐसा ऐसा y1 y2। देखो पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है, y2 माइनस y3, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखना है y3 माइनस y1 और तीसरे वाले ब्रैकेट में लिखना है y1 माइनस y2। इस तरह से ये अंदर वाले y के कोऑर्डिनेट्स आपके सही सही लिखाएंगे, नहीं तो फिर इसके बाद गलती हुआ तो आंसर नहीं आएगा। ये समझ में आया? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिया कि 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3। मान लो मैं अपने से क्वेश्चन ले लूँ 2, 3, 4, 1 और 0, -4 ऐसे ले लिए। ये 3 कोऑर्डिनेट ले लिए और तीनों कोऑर्डिनेट की मदद से ऑब्वियसली एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पर आपको अपने मन से सारे कोऑर्डिनेट्स मान लेना है। ये मान लीजिए x1 y1, ये मान लीजिए x2 y2, ये मान लीजिए x3 y3। अब यहाँ पर एरिया लिखना शुरू करिए। एरिया कैसे लिखेंगे, तो लिखिए हाफ, फिर लिखिए मॉड। अब लिखिएगा पहले x1 x2 x3, तो x1 की जगह लिखिएगा 2, फिर ब्रैकेट प्लस x2 करके लिखिएगा 4, फिर ब्रैकेट, फिर x3 करके लिखिएगा 0 और फिर ब्रैकेट।
फिर क्या लेना है, y2 माइनस y3। चलो y2 माइनस y3 यानी माइनस ऑफ -4, फिर y3 माइनस y1 यानी -3, उसके बाद y1 माइनस y2। जो आखिरी वाला है इसमें उसका ये पहला बन जाता है, जो इसमें आखिरी वाला है वो इसका पहला बन जाता है, ये इस तरह से। अब सॉल्व करिए, देखिए ये सॉल्व की जगह आएगा हाफ, फिर आएगा 2 इंटू, ध्यान से देखो ये -4 + 4 हो जाएगा, 4 + 1 कितना होगा 5, ठीक। उसके बाद प्लस, फिर 4 इंटू ये कितना रहेगा 7 और 3 7, 3 और 4 7 -7, फिर आ जाएगा ये तो पूरा खत्म 0। आंसर कितना आएगा बताओ, हाफ 5 दूनी 10, 10 माइनस ये कितना होगा 7 4 जा 28, ये रहेगा कितना बताओ, ये रहेगा कितना, ये रहेगा -18/2, -18 मीन्स 18 लेंगे ना, ये हो गया 18, ये कितना आ गया, ये आ गया 9 स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 9 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये फॉर्मूला का यूज होगा। अभी इसमें और भी बातें बताएंगे, अभी इतना नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखे हम लोग, हो गया बेटाएं, चलो आओ। देखो नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। याद कीजिए पहला एक्सरसाइज जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसमें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में क्या बताया था कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, सपोज यही आपका मैं डायग्राम मिटा के कोलिनियर पॉइंट्स बना दूं, कोलिनियर पॉइंट्स लगा दूं, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सपोज इस तरह से 1 2 3 पॉइंट कोलिनियर है कम से कम, ये इस तरह से। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये कोऑर्डिनेट है x3 y3, इस तरह से कोऑर्डिनेट है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट अगर कोलिनियर हैं तो याद कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते थे, पहले ए बी निकालते थे, फिर बी सी निकालते थे, फिर ए सी निकालते थे, फिर ए बी ए सी को जोड़ कर देखते थे ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना करना पड़ता था। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से तुरंत बन जाएगा। अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, सीधा स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो एरिया कितना होगा तुम्हें बताओ, एरिया होगा 0। यानी आपको अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने बोलेगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, एरिया निकाल के 0 साबित कर देना है। वो अगर एरिया 0 अगर आ गया इसका मतलब क्या है कि तीनों को तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। यानी कि अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा, ये सब जोड़ के 0 आ जाएगा। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। अच्छा सर हाफ कहाँ गया, तो हाफ अगर यहाँ पर 0 है लगा हुआ है तो वहाँ जाके भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करके 0 लग जाएगा। तो हाफ वगैरह लगाने की ज़रूरत है नहीं, मॉड भी लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसी पे मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ कोलिनियरिटी पे, कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन करवा दूँ, इतना नोट करो। चलो मिटाऊँ ऊपर वाला, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, मान लीजिए लिखा रहेगा प्रूफ 7, -2, 5, 1 एंड 3, 4, ये तीनों को तीनों पॉइंट कोलिनियर है, प्रूव करके दिखाइए। प्रूव दिस पॉइंट्स आर
कोलिनियर्स, तीनों को तीनों पॉइंट कोलिनियर है, साबित करके दिखाइए। मिटाओ मैं इतना नीचे वाला। चलो, कोलिनियर पॉइंट्स दिखाना है, मतलब डायरेक्ट एरिया निकाल लीजिए, कुछ उतना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट एरिया निकाल लीजिए। एरिया कितना होगा, तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब यहाँ पर एरिया निकालिए, लगाओ, ये हो जाएगा 7 + 5 + 3 +, ठीक है, लगाओ, कितना आएगा y2 - y3 यानी 1 - 4, 4 -2 एंड -2 - 1, ये हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करो, चलो देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7 × -3 + 5 × देखो ये 4 और 2 कितना हो गया 6 + 3 × ये हो गया -3, है ना। देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 7 × 21 -21, 6 × 5 = 30, ये हो गया -9, ये हो गया कितना -30 + 30, ये कितना आ गया 0। तो सिंस सो द कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, आगे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर इसको गायब कर देगा, अब बोलेगा यहाँ पर k है, अब बोल देगा k के किस वैल्यू पे ये कोलिनियर है। तो ये k निकालने के लिए भी आपको इसी का इक्वेशन के आगे 0 पहले ही लगा देना है, और 0 पहले ही लगा के इसमें k आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर -2 है, यहाँ पर -2 की जगह k आ जाएगा, और फिर k वगैरह सॉल्व करके फिर वापस से k का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो खैर ये तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के सोल्यूशन में सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी देखेंगे, और वहाँ पर हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि कैसे बनाना है। तो वो एक्सरसाइज आप लोग पूरा देखें, पहले ये एक्सरसाइज को समझ के आप लोग बनाना शुरू करें, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।